बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा की ब्रेक के बाद आपका टीचर उस्मान असगर अपने यूट्यूब चैनल चलो पढ़े पर एक बार फिर से हाज़िर है। और मैं दुआ गो हूँ कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स 12th क्लास के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी पिछली वीडियोस में पेपर पैटर्न, पेपर स्कीम और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम होता है उसके हवाले से डिस्कशन करते हैं। आज इस सिलसिले में हम 12th की बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें खुद भी लाजमी देखें और अपने क्लास वालों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि आप सबका फ़ायदा हो। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ यानी ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। 20 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा और 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे। चैप्टर 16, 17, 20, 23 इन चैप्टर्स में से आपके 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, जबकि बाकी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें से सिर्फ एक एक एमसीक्यू आएगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जिन चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू ही आना है उनकी तो आप एक्सरसाइज अच्छे से तैयार कर लें तो आपको कवर अप हो जाएगा। और जिनमें से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं उन केसेस में आप बुक की रीडिंग भी करें, उसके अलावा आप एक्सरसाइज को भी अच्छे से तैयार करें और पास्ट पेपर्स को भी लाजमी देखें। तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन आ जाता है जो 68 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको 2 आवर 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। उसमें हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है। आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 2 में आपने आउट ऑफ 12 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर 15, चैप्टर 16 में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, जबकि चैप्टर 18, 26 और 27 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही करना है कि आपने 12 में से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें चैप्टर 17, 22, 23, 25 इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम देख लेते हैं कि आपके टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होंगे। चैप्टर 19, 21 और 24 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जबकि चैप्टर 20 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे से मैं हमेशा आपको टिप देता हूँ कि जिन चैप्टर में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आने उनको तो आप लाजमी तैयार करें, यानी कि जिन चैप्टर्स में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने उन्हें आप अच्छे से और लाजमी तैयार करें और पास पेपर को भी लाजमी देखें क्योंकि क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। तो आई होप शॉर्ट क्वेश्चन की स्कीम आपको समझ आ गई होगी। और शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स की अगर बात की जाए तो 16 + 16 32 + 12 44 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे। ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 15 एंड 21, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 16 एंड 25, क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 17 एंड 24, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 18 एंड 22, क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 19 एंड 23। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरतीब है। आपने आउट ऑफ 5 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन का ए या बी पार्ट अटैम्प्ट करना है तो उसी का ही दूसरा पार्ट अटैम्प्ट करके आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। ये बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, तो ये भी आपको मैंने साथ साथ गाइड कर दिया है। और उसके अलावा क्वेश्चन के नीचे KUA भी लिखा हुआ है। के मतलब नॉलेज बेस्ड है, यानी कि आपके बुक में से ही डेफिनेशन या इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जो आपने बुक की लाइन्स को ही बेसिकली कॉपी करके लिखना है। यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। इसका मतलब यह है कि आपने इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी अपनी कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है। ये नहीं करना है कि आपने एज इट इज़ बुक का ही लिख देना है, क्योंकि इसमें आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। ए एनालिटिकल बेस्ड है, यानी कि इसमें भी आपने बेसिकली कॉन्सेप्चुअल तरीके से ही सवाल को अटैम्प्ट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर में से आपने नॉलेज बेस्ड तैयार करना है, किस में से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और किस में से एनालिटिकल बेस्ड तैयार करना है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करें और इनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। तो ये हमारी बायोलॉजी की स्कीम थी जिसमें हमने ये देखा कि आपके किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। साथ ही हमने पेपर पैटर्न को भी डिस्कस कर लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि उनके लिए भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका ये बायोलॉजी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। दुआ में याद रखिएगा। मैं आपका टीचर उस्मान असगर अपने यूट्यूब चैनल चलो पढ़े से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।